चलिए, तो अभी करने वाले हम रे ऑप्टिक्स के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू निपटाते हैं। ओके बेटा। और रे ऑप्टिक्स में ना बहुत कम चांसेस होते हैं एमसीक्यू आने के, बड़े क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, जैसे कि आपका केस स्टडी आ जाता है या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है। और बड़ा चैप्टर है तो इसमें नंबर्स भी ज़्यादा होते हैं, मतलब लगभग लगभग 8-9 नंबर का ये आता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ए विंडो इज प्रोवाइडेड इन द मिडल ऑफ ए वॉल, इट्स इमेज इज ऑब्टेन ऑन द अपोजिट वॉल एट ए डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम इट यूजिंग ए लेंस। ठीक है। If the window and its image are of same size, then the focal length of the lens used is। देखो यार, यहाँ पे एक विंडो हमने लिया, ठीक है, मतलब एक वॉल है, उसके अंदर एक विंडो, उसकी इमेज यहाँ पे बन रही है, और ये कितनी दूरी पे है? डी डिस्टेंस पे। और किसकी हेल्प से बन रही है भैया? इमेज, मतलब लेंस की हेल्प से बन रही है, यूजिंग ए लेंस। इफ द विंडो एंड इट्स इमेज आर ऑफ सेम साइज, देन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज क्या होने वाला है? मतलब जो लेंस यहाँ पे यूज किया गया उसकी फोकल लेंथ क्या होने वाली है? सबसे पहली बात, अब इन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि ये सेम साइज की है। ठीक है। इफ द विंडो एंड इट्स इमेज आर ऑफ सेम साइज, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज के हैं। अगर वो सेम साइज के हैं तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन आप लिख सकते हो वी बाई यू। ठीक है। ठीक है। तो वी इज इक्वल टू यू हो गया भैया। लेंस के केस में ऐसे लिखेंगे, तो आपने सीधा सीधा हमने जो फॉर्मूला है वो लगा लिया। तो 1/v इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 बाय में एफ हो गया। आप लोगों के पास कितना हो गया बेटा जी? यहाँ पे 1 बाय में एफ हो गया यहाँ पे। ठीक है। 1 बाय में क्या होने वाला बेटा जी? यहाँ पे एफ होने वाला है। अब v और u की वैल्यू जो है बराबर है। v और u की वैल्यू क्या है? बराबर है। इन दोनों के बीच में, विंडो और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस d है, तो ये d/2 और d/2 पे होंगे भाई। इसका मतलब अगर वो सेम साइज के हैं तो v और u बराबर होंगे ना, तो d/2 पे होंगे। तो v की वैल्यू भी d/2 होने वाली है और u की वैल्यू भी d/2 होने वाली है बेटा जी। ठीक है। तो अब इसको क्या करना है? 1/v, 1/v का मतलब है d/2, 2 चला गया ऊपर। u को कैसे करेंगे भाई? इस साइड मेजर करेंगे तो माइनस का कंसिडर करेंगे, इसलिए वो प्लस हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास f की वैल्यू आ रही है d/4, तो d/4 हमारा ए आंसर हो गया है। सेम साइज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर लेना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक बाई कॉनकेव लेंस है जिसकी पावर जो है वो p है, उसको वर्टिकली स्प्लिट किया जाता है दो आइडेंटिकल प्लेनो कॉनकेव के अंदर। सबसे पहले एक कॉनकेव लेंस लो, उसकी पावर निकालो। उसकी पावर का फॉर्मूला होगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। और रेडियस क्या होगा भाई? इस साइड हमने लिया r1 जो कि r है, और इस साइड हमने लिया r2 जो कि कितना है? कैपिटल R है। तो एक साइड माइनस आर हुआ, एक साइड प्लस का आर हुआ, तो ये सीधा ऐसे लिख सकता हूँ। जब इसको सोल्व करूंगा तो 1/f मतलब पावर की वैल्यू -2, और साथ में ब्रैकेट में म्यू -1 अपॉन में आर आ रहा है। अब मैं इसको बीच में से कट कर रहा हूँ तो कुछ ऐसी शेप मिल जाएगी मुझे। हाँ जी। अब मैं इसको बीच में से कट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसी शेप मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो p इज इक्वल टू 1/f। p इज इक्वल टू कितना हुआ? 1/f हुआ। ठीक है बेटा। तो ये जो p डैश इज इक्वल टू 1/f है, तो ये म्यू -1 और -1/r कैसे हुआ? ये देखो, क्योंकि देखो भाई, अब जो ये एक साइड का है ये तो है r1 इज इक्वल टू -r, दूसरी साइड का इन्फिनिटी हो गया और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, तो एक साइड का हो गया खत्म। तो मेरे पास सिर्फ आया आंसर ये। अब इस वाली और इस वाली में फ़र्क देखो कितना है, रिलेशन देखो। तो भाई जो पहले वाली पावर है, देखो ये वाली पहले वाली जो पावर है मैंने ये लिखी, इसमें से ये जो म्यू -1 अपॉन आर और -1 है वो कौन है? नए वाली पावर है। तो मतलब नई वाली पावर जो है पहले वाली पावर का हाफ हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया आप लोगों के पास? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर ए ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट फॉर द लाइट ऑफ। For a glass prism, the angle of minimum deviation will be smallest for the light of dash। देखो यार, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन सबसे पहले ये चेक करो, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, और म्यू होता है 1/λ, इस तरीके से। तो अब आप लोगों को यहाँ पे देखना है, फॉर ए ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट फॉर द डैश लाइट। भाई जो हमारे पास रेड लाइट होती है ना, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा है, तो मिनिमम डेविए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका मिनिमम डेविएशन कम। तो मिनिमम डेविएशन जो है वो रेड कलर के लिए सबसे ज़्यादा होता है। मिनिमम डेविएशन, सबसे कम डेविएशन जो होगा वो रेड कलर का होगा। ठीक है। समझ में आई चीज़ें? मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट, तो वो रेड कलर के लिए होने वाला है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा तो म्यू कम तो डेविएशन कम। नेक्स्ट बोला जा रहा है, सेशन रीजन क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए प्रिज्म इज लेसर फॉर रेड लाइट देन दैट ऑफ ब्लू लाइट। तो भाई ये बिल्कुल सही है, तो हमने यही तो पढ़ा अभी कि रेड लाइट के लिए मिनिमम डेविएशन सबसे कम है, और कॉमन सी बात है उसके बाद जो लाइट है उससे तो कमी, ब्लू से तो कमी होगा। रीजन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म फॉर ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन दैट फॉर द रेड लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अरे भाई यही तो बात बोली गई है,
ठीक है, ये बोल रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म फॉर ब्लू लाइट। ब्लू लाइट के लिए ये बोल रहा है कि ये ज़्यादा होगा। कॉमन सी बात, अगर ये ज़्यादा होगा तो डेल कम होगा, डेल कम होगा मतलब लैम्डा कम होगा, लैम्डा कम होगा तो डेल मिनिमम भी कम होगा। तो ये बात भी सही बोली है, यही सही बोल रहा है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ही तो बनाई जा रही है ये, इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ही तो बनाई जा रही है। तो ये हो गया आप लोगों के पास बी ऑप्शन। ठीक है बेटा। ने चलो, तो ये हो गया बेटा जी आप लोगों के पास चैप्टर नंबर जो था आपका 9th। अब कर लेते हैं चैप्टर नंबर 10th। ठीक है, चैप्टर नंबर 10th आपका वेव ऑप्टिक्स के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू कर लेते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट। जो एम्पलीट्यूड होता है सेकेंडरी वेवलेट्स का वो कैसा होता है, तो भाई वो तो सेम होता है, बढ़िया होता है, इक्वल होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन किसी भी बात कर लें, दोनों में सेम होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर। ये एक कॉनकेव मिरर जो आप लोगों को दिख रहा है। अब ये बोल रहा है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है आर, द रेडियस ऑफ द रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट विल बी, द रेडियस ऑफ द रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट विल बी। ये आप लोगों को बोला, अरे भाई प्लेन वेव फ्रंट आ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सीधी रेज ऐसे आ रही हैं, ये टकरा रही हैं और इसके बाद कहाँ पे जाएंगी, फोकस पे जाएंगी। तो ये रेडियस कितना बन रहा है, यहाँ से है इसका रेडियस, यहाँ से रेडियस है, तो ये रेडियस कितना होगा r/2। फोकस पे जाएंगी ना ये, तो वो r/2 होने वाला है। बताइए किसी को दिक्कत। If a plane wavefront is incident on a concave mirror, then the emergent wavefront will be spherical with center of the wavefront at its focus। तो वही फोकस तक जो डिस्टेंस होता है वो r/2 होता है, तो वही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट। स्लिट से क्या कर रहा है, स्लिट से स्क्रीन को दूर किया जा रहा है, मतलब कैपिटल डी को बदला जा रहा है। वट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग। यंग डबल स्लिट है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखते हैं किसने पूछा गया। इसने पूछा कि वट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग। एक है एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज पे और एक फ्रिंज विड्थ पे। एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बाय डी होता है बेटा। ठीक है, लैम्डा बाय में डी। अगर हम कैपिटल डी इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं तो भाई इस पर तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये तो सेम हो रहा है। अगर मैं फ्रिंज विड्थ की बात करूँ तो उसमें डी आता है, डायरेक्टली आता है, डी को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो बी भी इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब एंगुलर सेपरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और दूसरा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, दूसरा मतलब विड्थ, फ्रिंज विड्थ इंक्रीज। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट थर्ड ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन विद ए लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर। मतलब जब लाइट है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ है तो उस टाइम पे आपको थर्ड ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है। वट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज एट द सेम पॉइंट। मतलब आप लोग दोनों को बराबर कर दो कि y3 और y5 जो है पोजीशन सेम होनी चाहिए। तो y क्या होता है भैया, y का जो फॉर्मूला होने वाला है वो क्या होगा, n होगा, साथ में क्या होगा, लैम्डा होगा, कैपिटल डी होगा, स्मॉल डी होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये 3 था तो उसी के ही लैम्डा आएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होएगा, n फिफ्थ, लैम्डा ऑफ फिफ्थ, कैपिटल डी बाई में स्मॉल डी होगा। तो आप एक चीज़ देखो यार, आप एक चीज़ देखो, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है व्हाट शुड बी द वेवलेंथ, मतलब लैम्डा फिफ्थ निकालना है हमें। ठीक है, तो लैम्डा कैपिटल डी और स्मॉल डी तो दोनों का बराबर है तो वो तो कट गया। तो अभी आप लोगों के पास बचा n3, n3 मतलब 3 इंटू में लैम्डा कितना है इसका 700 नैनोमीटर है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, n फिफ्थ 5 लिखेंगे और लैम्डा 5। तो ये 5 आ गया यहाँ पे नीचे, तो इसको उड़ा दो यहाँ से। ठीक है, तो ये बन गया 2100, नीचे आ गया 5 नैनोमीटर। तो बस इसको डिवाइड करो, 420 नैनोमीटर आ जाएगा। 5 चौके 20 होगा, 5 दूनी 10, हाँ 420 नैनोमीटर आ जाएगा। तो आंसर हो गया भैया ए आप लोगों के पास। क्लियर है बेटा, जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11वें क्वेश्चन, 11वें चैप्टर से शुरुआत करते हैं।